मिडिल ईस्ट में इस वक्त सन्नाटा भी है और सियासी तूफान। सन्नाटा इसीलिए क्योंकि हर देश अगली चाल का इंतजार कर रहा है, और तूफान इसलिए क्योंकि ईरान में मौजूद एक ऐसा बंदरगाह चर्चा के केंद्र में आ गया है जिसमें भारत ने दशकों की कूटनीति, रणनीति और हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया। सवाल सिर्फ एक पोर्ट का नहीं है दोस्तों, सवाल भारत की पश्चिम एशियाई नीति, मध्यम एशिया तक पहुंच और वैश्विक व्यापारिक संतुलन का। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईरान के चाबहार बंदरगाह की। आखिर ये चाबहार भारत के लिए इतना अहम क्यों इसे भारत की विदेश नीति का मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है, और अगर इस पर संकट आ गया है तो इसका असर अब कितना व्यापक हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित चाबहार पोर्ट भारत के लिए सिर्फ समुद्री ढांचा नहीं है, ये वो रणनीतिक दरवाजा है जो भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सीधे अफगानिस्तान, मध्य एशिया और आगे रूस तक पहुंचा देता। भारत की सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि उसे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक जमीनी रास्ता नहीं मिल पाया, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ट्रांजिट एक्सेस देने से इनकार कर दिया। ऐसे में भारत को एक वैकल्पिक समुद्री मार्ग की तलाश थी, और वही तलाश चाबहार पर आकर खत्म हुआ। चाबहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शाहिद बेहस्ती टर्मिनल है। वर्ष 2024 में हुए 10 साल के समझौते के तहत इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड को इस टर्मिनल के संचालन की जिम्मेदारी मिली थी। ये वो टर्मिनल है जिसके माध्यम से भारत ने पहली बार अफगानिस्तान को गेहूं और मानवीय सहायता भेजी, वो भी बिना पाकिस्तान की जमीनी उपयोग के। ये सिर्फ व्यापारिक उपलब्धि नहीं थी दोस्ती, बल्कि ये भारत की कूटनीतिक जीत भी थी। इससे ये संदेश गया कि भारत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में अपनी राह खुद बना सकता। चाबहार की अहमियत को समझने के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC को समझना बहुत जरूरी है। ये एक बहुदेशीय परिवहन नेटवर्क है जिसमें भारत, ईरान, रूस और कई मध्य एशियाई देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य भारत से रूस और यूरोप तक माल ढुलाई के समय और लागत को कम करना है। पारंपरिक समुद्री मार्ग से यूरोप तक पहुंचने में जहां 40 से 45 दिन लग सकते हैं, वहीं INSTC के जरिए ये समय लगभग 25 से 30 दिन तक घट जाता है। इस कॉरिडोर का दक्षिण प्रवेश द्वार चाबहार है। अगर ये पोर्ट प्रभावित हो जाता है तो पूरा कॉरिडोर धीमा पड़ जाएगा, जो कि अब हो गया। भारत के चाबहार में चरणबद्ध तरीके से निवेश किए गए। 2005 से 2009 के बीच लगभग $105 मिलियन का प्रारंभिक निवेश हुआ। 2010 से 2021 के बीच करीब $8 बिलियन की प्रतिबद्धताएं और परियोजनाएं जुड़ी। 2021 के बाद से अब तक लगभग $5 बिलियन तक निवेश की सहमति बनी है। हालांकि इसका एक हिस्सा आंशिक रूप से लागू हुआ है। भारतीय मुद्रा में देखें तो कुल प्रतिबद्ध राशि लगभग 14 से 15 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक बैठी। ये निवेश सिर्फ बुनियादी ढांचे में नहीं है, बल्कि भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि में लगाया गया। चाबहार को अक्सर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के संदर्भ में भी देखा गया है। ग्वादर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि CPEC का अहम हिस्सा है। चीन ने वहां भारी निवेश किया है और इसे हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के तौर पर भी देखा जाता है। ऐसे में दोस्तों, चाबहार को भारत का संतुलनकारी जवाब माना जाता रहा। अगर ग्वादर चीन पाकिस्तान धुरी का प्रतीक है तो चाबहार भारत ईरान सहयोग का प्रतीक है। ये एक तरह से क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का खेल बन चुका है। अफगानिस्तान के संदर्भ में चाबहार की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद भी भारत ने मानवीय सहायता और आवश्यक वस्तु इसी मार्ग से भेजी भी है। इससे ये स्पष्ट हो गया है दोस्तों कि राजनीतिक परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन रणनीतिक मार्ग स्थिर रहना चाहिए। मध्य एशिया के देश जिसमें उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और ऊर्जा संसाधनों से समृद्ध है। भारत बहुत लंबे समय से इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाना चाह रहा है दोस्तों, लेकिन चाबहार इस दिशा में एक व्यापारिक और प्रभावी रास्ता था। दोस्तों, इस पोर्ट को गंभीर नुकसान भी हो गया है, और आपको हम बता दें कि इस नुकसान से कई स्तरों पर असर दिखने लगेगा। सबसे पहला असर तो है वो कनेक्टिविटी पर पड़ने लगा है। भारत को फिर से वैकल्पिक मार्ग तलाशना पड़ सकता है। दूसरा ये कि असर निवेश पर भी पड़ेगा। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं भी धीमी पड़ सकती है। तीसरा, क्षेत्रीय संतुलन भी बिगड़ गया। ग्वादर को अप्रत्यक्ष रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। चौथा असर है भारत ईरान संबंधों पर।
खास करके ऐसे समय में जब भारत एक तरफ इजराइल के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ ईरान के साथ ऊर्जा और कनेक्टिविटी साझेदारी बनाए रखना चाह रहा है। भारत की विदेश नीति की खासियत यही रही है दोस्तों कि रणनीति स्वतंत्रता है, यानी कि किसी एक खेमे में पूरी तरह शामिल हुए बिना अपने राष्ट्रीय हितों का समाधान। चाबहार इसी नीति का परिणाम। भारत ने अमेरिका के प्रतिबंधों के दौरे में भी इस परियोजना को आगे बढ़ाया क्योंकि इसे क्षेत्रीय स्थिरता और अफगानिस्तान के विकास से जोड़ा गया था। बताया जाता है कि नई दिल्ली चाबहार को सिर्फ आर्थिक परियोजना ही नहीं बल्कि रणनीतिक संपत्ति भी मानती है। वैश्विक स्तर पर भी इसका असर व्यापक हो गया। दोस्तों, अगर मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ जाता है तो तेल की कीमत बढ़ जाएगी, शिपिंग रूट अस्थिर हो गया है और वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो गया है। भारत जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है, ऐसे झटकों से अछूत नहीं रह सकता। इस पूरे परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण बात अब यह हो गई है कि चाबहार भारत के लिए सिर्फ एक पोर्ट नहीं था, यह एक रणनीतिक विकल्प था। यह उस सोच का प्रतीक था जिसमें भारत अपने भू राजनीतिक दायरे को विस्तारित करना चाह रहा था। यह अफगानिस्तान में विकास सहयोग, मध्य एशिया में ऊर्जा साझेदारी और रूस के साथ व्यापारिक कनेक्टिविटी, इन सबको एक साथ जोड़ता है। दोस्तों, चाबहार पर संकट आ चुका है। अब बात भारत की रणनीति को देख लेते हैं कि क्या वो बदल पाएगा। क्या नई दिल्ली को अपनी पश्चिमी कॉरिडोर पर फिर से विचार करना पड़ेगा? क्या कूटनीति प्रयास इस परियोजना को सुरक्षित रख पाएगा? इस समय ये बात बहुत अहम है, लेकिन इतना तो तय हो गया है दोस्तों कि चाबहार की कहानी सिर्फ ईरान की कहानी नहीं थी। ये भारत की दीर्घकालिक विदेश नीति, आर्थिक विस्तार और क्षेत्रीय संतुलन की कहानी थी। अब जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ चुका है, तब चाबहार का महत्व और भी ज्यादा था, क्योंकि ये बंदरगाह बता रहा था कि वैश्विक राजनीति में रास्ते सिर्फ नक्शे पर नहीं होते, वे कूटनीति, निवेश और दूरदर्शिता से बनते हैं। और यही कारण है कि चाबहार भारत के लिए इतना अहम है। दोस्तों, आज के क्लियर कट में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलें। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.